में आप सभी का स्वागत है। मैं शिव सर आप लोगों को आज ट्रेड थ्योरी में हीट ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं इतने प्रश्नों को हल करूँगा। पहला प्रश्न है ऊष्मा उपचार है क्या, मीन्स हीट ट्रीटमेंट क्या है। दूसरा है ऊष्मा उपचार क्यों किया जाता है। तीसरा प्रश्न है ऊष्मा उपचार की कौन कौन सी विधि है। और चौथा प्रश्न है ऊष्मा उपचार से क्या क्या लाभ होता है। तो एक एक कर मैं आपको डिटेल्स में इसकी सारी जानकारी दूंगा। तो पहला प्रश्न है ऊष्मा उपचार क्या है। इसका जवाब है, अब जानना पड़ेगा कि ऊष्मा उपचार क्यों किया जाता है। जब प्रश्न है ऊष्मा उपचार क्या है, इसका जवाब है ऊष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट की एक विधि है जिसके द्वारा हम मेटल जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसकी प्रॉपर्टीज में हम बदलाव लाते हैं। अगर हम बदलाव नहीं लाएंगे तो मेटल जो हमारा वर्क करेगा वो सही प्रॉपरली नहीं करेगा। जैसे अगर सॉफ्ट मेटल है और उसको कटिंग करना है, तो अगर मेरा भी मेटल सॉफ्ट रहेगा तो वो कटिंग नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, उसकी जो बनावट है, उसका जो क्वालिटी है, उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसमें चेंज करना होगा। अब वो चेंज हम कैसे कर सकते हैं, उस चेंज को करने के लिए हमको हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब गर्म करके उसको ठंडा करना, उसके गुणों में बदलाव लाना। तो पहला प्रश्न जो था हमारा ऊष्मा उपचार क्या है, तो इसका जवाब है कि ऊष्मा उपचार वह विधि है जिसके द्वारा हम मेटल के गुणों में बदलाव लाते हैं। कैसा, तो उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, अंदरूनी जो बनावट होते हैं, उसमें हम बदलाव लाते हैं। अब है ऊष्मा उपचार क्यों किया जाता है, दूसरा प्रश्न। तो इसका जवाब है ऊष्मा उपचार इसलिए किया जाता है कि उसकी अगर बनावट में उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें बदलाव लाया नहीं जाए तो वो सही से वर्क नहीं करेगा और उसके जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होंगी। तो इससे बचने के लिए हम ऊष्मा उपचार करते हैं। चौथा प्रश्न है ऊष्मा उपचार की कौन कौन सी विधि हैं। तो ऊष्मा उपचार की निम्नलिखित प्रकार की विधि हैं, जैसे नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, etc। ये सारी विधियां ऊष्मा उपचार की हैं। नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग ये सब केस हार्डनिंग की विधि है। अब हम इसमें पहला जानेंगे केस हार्डनिंग के बारे में कि केस हार्डनिंग है क्या। तो केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस है जिसमें हम माइल्ड स्टील, ओनली फॉर माइल्ड स्टील का ही हम केस हार्डनिंग करते हैं, जिसमें मेटल के आउटर सरफेस 1 से 2 mm को ही हम हार्ड कर पाते हैं। बाकी का अंदरूनी भाग जो होता है, अंदर का भाग, वो सॉफ्ट रहता है। अब जानेंगे कि केस हार्डनिंग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो केस हार्डनिंग ओनली माइल्ड स्टील का होता है। जैसे फिटर में देखिएगा आपको स्क्राइबर आता है, स्क्राइबर मार्किंग के लिए काम आता है। मार्किंग करने के लिए जो हम स्क्राइबर यूज करते हैं वो आपका केस हार्डनिंग किया हुआ रहता है। इसके बाद आपका जेनी कैलिपर ले लीजिए, फिर आउटसाइड कैलिपर ले लीजिए या इनसाइड कैलिपर ले लीजिए, उसका जो भी आप गेजिंग पॉइंट होता है उसका केस हार्डनिंग किया हुआ रहता है। अब है प्रश्न कि केस हार्डनिंग क्या हम सभी मेटल का कर सकते हैं? नहीं, केस हार्डनिंग ओनली हम माइल्ड स्टील का कर सकते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग क्या है? तो यह भी एक हीट ट्रीटमेंट की विधि है जिसमें हम मेटल को उसका क्रिटिकल पॉइंट 723 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। उसके बाद जब वो रेड हॉट हो जाता है, लाल चेरी तक, फिर उसको हम क्विक क्विंचिंग करते हैं। क्विक क्विंचिंग करते हैं तो नॉर्मलाइजिंग में क्विक क्विंचिंग जो है नॉर्मल एयर में, मतलब गर्म करने के बाद
उसको नॉर्मलाइजिंग के लिए एयर में रख दिया जाता है, खुली वातावरण में छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे वह मेटल जो है ठंडा होता है और अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में वो बदलाव लाता है। फिर आ गया एनीलिंग। एनीलिंग क्या है? एनीलिंग भी यह भी हीट ट्रीटमेंट की एक विधि है जिसमें मेटल को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हीट करते हैं। जब यह भी रेड चेरी हो जाता है तो इसको क्विक क्विंचिंग किया जाता है, अर्थात तुरंत ही ठंडा किया जाता है, जैसे वाटर पानी में डुबोकर या फिर आपको सोल्यूबल ऑयल होता है उसमें डुबाकर उसको ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है उष्मा उपचार से क्या क्या लाभ है। तो उष्मा उपचार से हमें निम्नलिखित लाभ हैं। क्या लाभ है? पहला लाभ यह है कि सबसे पहले मेटल के स्ट्रक्चर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में बदलाव लाते हैं, जिसके कारण वह हार्ड होता है या फिर नॉर्मल होता है, सॉफ्ट होता है। अगर हमें मेटल में और भी कई ऑपरेशन करने हों, जैसे कि उसको सॉफ्ट करके उस पर जैसे टर्निंग का काम करना हो, तो क्या है बहुत हार्ड मेटल होगा तो टर्निंग नहीं होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम कि उसको हीट करते हैं, हीट करके उसको जब ठंडा करते हैं तो धीरे धीरे उसके जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, जिसके कारण हमारा मेटल सॉफ्ट होता है और हम उस पर मैकेनिकल जो स्ट्रेस होता है उसको कम करके मशीनिंग ऑपरेशन उस पर आसानी से कर सकते हैं। दूसरा लाभ है कि मेटल को ठंडा करके उसके जो स्ट्रेस हैं उसमें हम बदलाव उसको दूर करते हैं। तीसरा है मेटल को घिसने से हम बचाते हैं। अगर मेटल मेरा सॉफ्ट रहेगा उसको जब हम यूज करेंगे तो वो क्या है घिसता जाएगा। इससे बचने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है मेटल के मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे हार्डनेस, ब्रिटलनेस या डक्टिलिटी या स्ट्रेंथ को सुधारने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है मेटल को रस्टलेस बनाने के लिए अर्थात जंग रोधी बनाने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है मेटल को जो सॉफ्ट मेटल है उसको काटने के लिए हम उसके जो गुण है उसमें बदलाव लाने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है फोर्जिंग और मशीनिंग के कारण मेटल्स की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसमें आई डिस्टोर्शन को दूर करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सारे थे प्रश्न जिसको मैंने बताया, इसको अच्छी तरह से याद करें। पढ़ने के लिए आप किताब का भी सहारा ले सकते हैं। अगर इसमें और कोई कमी नज़र आता हो तो फिर इसके अगले क्लास में मैं इसको अच्छा से क्लासीफाई करूँगा।